एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम में क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में से एक सवाल पूछा गया, यदि cos थीटा इक्वल टू √3/2 है तो tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। इस सवाल को करने के दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के तरीके से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, और दूसरा सम स्पेसिफिक एंगल के तरीके से, सम स्पेसिफिक एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक के तरीके से, ठीक है ना। तो पहले तरीके देखिए, रेशियो वाला तरीका क्या है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है b अपॉन h, जिसकी वैल्यू दे रखी है cos थीटा इक्वल टू √3 में दे रखी है 2 दे रखी है, तो आप इसके बराबर क्या रखेंगे √3/2। बोले तो b की वैल्यू कितनी है, b इक्वल टू √3 और h की वैल्यू कितनी है 2। क्लियर है। अब पूछा क्या गया है, tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है p अपॉन b, और स्क्वायर तो अपॉन में दोनों के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, क्लियर है, इनटू ये होता है b अपॉन h, स्क्वायर दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, क्लियर है, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, क्या बचा p स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर। अब h स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास है, h की वैल्यू तो हमारे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, लेकिन p की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे p की वैल्यू निकालेंगे, तो p इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, p इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब h की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 जा 4 माइनस b की वैल्यू कितनी है √3, तो √3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा 3 इक्वल टू अंडर रूट 1, 4 में 3 गया 1 इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो क्या आंसर है आपका 1/4। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है 1/4। अब सम स्पेसिफिक एंगल वाला तरीका देखिए, सम स्पेसिफिक एंगल में क्या करना है आपको, कुछ नहीं, देखिए cos थीटा इक्वल टू √3/2 दे रखा है, cos थीटा इक्वल टू √3/2। अब cos थीटा की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, तो cos 30 डिग्री जो होती है वो √3/2 होती है। तो ये cos 30 √3/2 और cos थीटा इक्वल टू √3/2 दे रखा है, तो ये दोनों एक दूसरे बराबर हो जाएंगे, तो cos थीटा इक्वल टू √3/2 की जगह हम ये रख सकते हैं cos 30 डिग्री। क्लियर है, इस cos से ये cos कट गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1/√3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका होल स्क्वायर। क्लियर, सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर होता है इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 में इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 हो जाएगा, इनटू देखिए इसका इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 3 में 2 2 जा 4, क्योंकि स्क्वायर जो होगा इसका भी होगा इसका भी होगा, होल है ना, तो दोनों का होगा। क्लियर है, इस 3 से ये 3 कट गया, कितना आ गया 1/4। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। मैं दोनों मेथड बता दिए हैं, आप या तो रेशियो वाले मेथड से कर सकते हैं या सम स्पेसिफिक एंगल वाले तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी और मैथ्स की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत।